ओके, तो क्लास नाइन्थ, 8 के पेपर बच्चे अच्छे से हो गए, क्लास नाइन्थ में आ गए हो, प्रेशर बढ़ गया है, हैंडल नहीं हो रहा है। मैडम इतना सारा सिलेबस है, मैम कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ का सिलेबस आपका 10th का बेस बनाता है। नाइन्थ की एनसीईआरटी आपको अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। मैडम बहुत डर लग रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है हमारे पास। चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आपको कहीं नहीं जाना, बस सुनना है, क्लास अटेंड करनी है और नाइन्थ हम चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासेस में शुरू हो चुका है चैप्टर फर्स्ट नाइन्थ का, जो कि केमिस्ट्री पोर्शन से आता है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर, मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है? मैटर, चलो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये मैटर है। हमारा इतना सबको पता होता है कि 3 स्टेट में हर चीज इस यूनिवर्स में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सब क्या है? ये मैटर है। बेटा मैटर क्या होता है? पदार्थ, किसी भी चीज से कोई चीज मिलके बन रही है, वो क्या है? मैटर है। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इज मैटर। मैंने भी बताया ना, कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हो वो क्या है? मैटर है। एग्जाम्पल लेते हैं, बोर्ड है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मैटर है, सॉलिड है। ठीक है, पानी पीते हो, मैटर है, पर उसकी स्टेट क्या है? वो लिक्विड है। तो मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग अराउंड अस। आप किसी भी चीज को उठाते हो, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि ये कौन सी कैटेगरी का मैटर है। आइदर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैसेस फॉर्म में मिलेगा। तो फर्स्ट, एवरीथिंग इज मैटर। हर चीज क्या है? मैटर है। आप सांस ले रहे हो, एयर फील हो रही है, ठंडी ठंडी शाम को हवा चलती है, वो एयर है। ना भी चले तब भी हम ब्रीथ कर रहे हैं, एयर है। ऑक्सीजन है, हम इन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो भी क्या है? मैटर है। उसकी स्टेट क्या है? गैसेस फॉर्म है। Your desk, paper, pencil and even air you breathe are matter। हम कर चुके। जहां पे आप बैठे हो, आपका काउच है, बेड है, अलमीरा है, ये सब कौन सी कैटेगरी के आते हैं? सॉलिड। लैपटॉप, फोन जिसमें आप देख रहे हो, सॉलिड, मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है। लिक्विड, पानी पीते हो, दूध पीते हो, चलो पानी, दूध, पानी तो सब पीते हैं, दूध कोई कोई पीता है ना। कोल्ड ड्रिंक पीते हो? हाँ पीते हैं। तो वो क्या है? मैटर है। स्टेट क्या है? लिक्विड है। ठीक है। और क्या क्या पीते हो? जो खराब खराब चीजें होती है जो आप पीते हो, वो कौन कौन सी चीजें हैं? बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर बता चुकी हूं। एग्जाम्पल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसके एग्जाम्पल अभी आपको बता चुकी हूँ कि सॉलिड क्या होते हैं? डेस्क, बेंच। लिक्विड क्या होते हैं? आप मिल्क, टी, कॉफी, रूह अफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है? ये लिक्विड है। गैसेस फॉर्म में आपको आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई सी भी गैस ले लो जो ये नॉर्मल आपकी सराउंडिंग्स में गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ये सारी क्या है? गैस है। ठीक है। तो ये आपकी 3 कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देख रहे हो आप? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ये सॉलिड है। कैसे पता चला? अभी तो कुछ पता ही नहीं हमें, बस हम देखते हैं। आपने कहा ये दीवार है, ये सॉलिड है। क्यों है ये सॉलिड? बेटा सॉलिड किसी, कोई सब्सटेंस, कोई मैटर अगर सॉलिड है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए हमने उसको उठा के सॉलिड की कैटेगरी में रखा है। अगर कोई लिक्विड है तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उसको लिक्विड की कैटेगरी में रख देते हैं। तो सॉलिड की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जिन भी आपके ये छोटे छोटे जो ये आपके एटम्स हैं दिखाई दे रहे हैं, इन एटम्स के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो दैट्स वाई ये सॉलिड है। जब इनके इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है ना, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, होता तो है, बहुत कम होता है, बहुत ही मिनिमल होता है, इसीलिए इस कैटेगरी में आते हैं, सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या पता चला कि सॉलिड्स के बीच में जो आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमल। दैट्स व्हाई दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है।
ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर नहीं जाने देते। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है इन केस ऑफ सॉलिड। अब हम आ जाते हैं लिक्विड में। लिक्विड क्या होते हैं, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो डिस्टेंस तो होता है पर इतना भी नहीं होता, इतना ज्यादा भी नहीं होता और इतना कम भी नहीं होता। तो सॉलिड और गैसेस के बीच में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपैरिजन टू सॉलिड कम होता है, एज कंपैरिजन टू गैस ज्यादा होता है। ठीक है, अब गैसेस दिखाई दे रही, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देखना कितना है, दिखा रहा है ना, और यहां पे देखना दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे देखो, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है, यहाँ पे काफी ज्यादा है। जितने दूर होंगे पार्टिकल तो फोर्स भी क्या होता है, दूर हो जाता है। दो मैग्नेट का एग्जांपल ले, आपके पास दो मैग्नेट्स है ठीक है, दो मैग्नेट्स है, इस तरह से आपने रखी, जितना आप उसको पास लेके आओगे, पास लेके आओगे तो क्या होगी, वो अट्रैक्ट करेगी। जितना डिस्टेंस कम होगा उनका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और वही दो मैग्नेट्स अगर आप एक उस कमरे में रख दो, उस कमरे के उस किनारे पे रख देते हो और आप एक इस किनारे पे रख देते हो, क्या वो अट्रैक्ट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन क्या हो जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स तो सबको क्लियर हो गए, और दो तीन प्रॉपर्टी मैंने अभी बता दी है साथ के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल, केमिकल, मैडम ये क्या आ गया, अभी बताते हैं क्या आ गया। फिजिकल मतलब जो चीज आपको फिजिकली बाहर से दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको फिजिकल बोलते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आउटर, ठीक है, इंटरनली नहीं पढ़ना, जैसे भी मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं, फिजिकल, बाहर से देखते हैं वो चीज मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो कैसी लग रही है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपकी फिजिकल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो चले पहला देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर चीज किससे मिलके बनी होती है, पार्टिकल से ही मिलके बनी होती है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, चाहे वो आप, अगर आप वो ले रहे हो, चेयर ले रहे हो, चेयर का ही एग्जांपल ले लो, एक चेयर है, ठीक है, ये इसकी लेग है, ठीक बनी है चेयर, ये एक चेयर है और इस पे बैठने के काम आती है। ठीक है, ये वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, तो इसका हर पोर्शन किससे बना हुआ है बेटा, लकड़ी का ही तो है। ये तो नहीं कहीं लकड़ी है, कहीं भी थोड़ी सी आपने ईंट लगा दी, थोड़ी सी सीमेंट लगा दी, थोड़ा सा सैंड मिक्स कर दिया जब आप उसको कट कर रहे हो, नहीं। जब आप एक चेयर को काटोगे उसका हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक के क्या होगा, सिमिलर होगा। इट मीन्स वो सेम तरह के पार्टिकल्स को रिपीट करके ही तो बनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अलग अलग तो नहीं होगा, नहीं, एक जैसे पार्टिकल्स को रिपीट करके बनी है। These particles are very small in size. That individual particle बहुत छोटा होता है, हाँ होता है, ठीक है। These particles are currently moving. ये पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड नो, इन केस ऑफ लिक्विड यस, इन केस ऑफ गैसेस यस ऑफ कोर्स। तो ये पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, करंटली मूविंग पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अभी बताया था, ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, हाँ करते हैं। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ये आपको क्या दिखा रहे हैं, एरो कम, और ये क्या दिखा रहे हैं, ज्यादा। समझ में आ गया। अगला, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पढ़ चुके हैं, अभी समझाया था। 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स होती हैं। हर मैटर को हम इन 3 कैटेगरी में लाके रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मैटर्स कैन चेंज देयर स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का ये मतलब है मैटर्स अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं बेटा, बड़ी इजीली कर सकते हैं। कैसे,
वैसे आपको पता है, इसका एग्जाम्पल आपको मुझे देना चाहिए, पर चलो सुनने के बाद बताना कि हाँ मैडम ठीक कह रही थी, हमें तो पता था। आप सबके घर में फ्रिज है, ये कोई पूछने की बात है? आजकल तो सबके घर में फ्रिज होता है, सबके घर में है। बिना ठंडे पानी के तो कोई जी ही नहीं सकता ना, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। फ्रिज है, फ्रिज में बर्फ जमाते हो? हाँ जमाते हैं, सबके घर में जमती है। फ्रिज में रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें बर्फ जमाते हैं, ठीक है। बर्फ को क्या बोलते हैं? आइस क्यूब। ये क्या है? एक आइस क्यूब, ठीक है, समझ लो ये क्या है, एक आइस क्यूब है। इस आइस क्यूब को आप बाहर निकाल के रख दो, रख दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा? सबको पता है, हाँ ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, सबको पता है, पता था ना, ठीक है। ये क्या बन गया? वाटर बन गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया। थोड़ी देर बाद इस वाटर को क्या कर दो बेटा? हीट कर दो, ठीक है। एक बाउल में डाला पानी को, और आपने क्या करा? इसके नीचे ये बर्नर है, ठीक है, और इस पानी को क्या कर दिया? हीट कर दिया। हीट करने पे क्या हो रहा है? जब आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से निकाल के आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा, तो ये आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो गया। जब इस वाटर को आप हीट कर रहे हो, तो ये ऊपर वेपर्स जा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखते क्या बोलते हैं इसको? वेपर्स बन रहे हैं ना, स्टीम, इवेपोरेशन, हाँ कुछ तो हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। तो अब इसमें क्या चेंज, हम क्या चेंज ढूंढ रहे हैं इसके अंदर? इस पूरी प्रोसेस में क्या चेंज हुआ है? इस प्रोसेस में बेटा देखो, स्टेट देखो, आइस किस फॉर्म में थी? सॉलिड। थोड़ी देर में किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड। वाटर में कन्वर्ट होगी थी, हाँ हो गई थी। फिर उसको हमने गर्म कर दिया, तो कौन सी स्टेट में चेंज हो गई? गैस। ये ऊपर क्या निकल रहा है बेटा? ये जो स्टीम है, ये वाटर वेपर्स ही तो हैं। ये किस फॉर्म में है? ये गैसेस फॉर्म में है। तो क्या स्टेट चेंज हो गई है? हाँ हो गई है। तो ये जो लास्ट लाइन थी ना, कि मैटर्स कैन चेंज देयर स्टेट, अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर्स बोलते हैं। क्या वापिस आप इसी आर्टिकल को अगर हम रिवर्स करती हूँ, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो? जल्दी से सोच के आंसर बताओ। घर में आप हर जगह देखते हो, लाइव एग्जांपल्स देखते हो, सोचो थोड़ा, आया कुछ आंसर माइंड में? आया? अभी बता देते हैं, आ जाएगा। मेरे एग्जाम्पल को सुन के आपके माइंड में आंसर जरूर आएगा, पर पहले नहीं आता, पहले आना चाहिए बेटा, 9th क्लास में हो गए हो। तो इसका एग्जाम्पल है, अभी आपने एक बाउल लिया, उसमें हमने पानी गर्म करा था, ऊपर से क्या निकल रही थी? स्टीम। क्या निकल रही थी? स्टीम। ये पानी है, ये नीचे एक बर्नर है, मतलब ये बर्नर है, ये आग जली हुई है नीचे, इसमें से क्या निकल रही है? पानी नहीं है, ये स्टीम है, ये वेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है। क्या निकल रही है? भाप निकल रही है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाप निकल रही है। हाथ लगाते हैं तो जल जाएगा, बहुत गर्म, तेज गर्म होती है ये, तो स्टीम निकल रही है। अब इस स्टीम के ऊपर जब पानी गर्म हो रहा है, किचन में जाना, मम्मी के पास खड़े होना, पानी गर्म करवाना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप खुद से देखना। इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स बच्चा घर पे करने चाहिए। आपको पढ़ने से ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा लर्न होती है। ये जो एग्जांपल्स हैं छोटे छोटे, इनको आप ट्राई करा करो। अब इसके ऊपर क्या रख देते हो आप? एक लीड से इसको कवर कर देते हो, एक लीड से इसको क्या कर रहे हो? कवर कर रहे हो। कर दिया कवर, ढक्कन लगा दिया, पर नीचे आग तो अब भी जल रही है, स्टीम अब भी निकल रही है, पर स्टीम बाहर एनवायरनमेंट में नहीं जा पा रही, नहीं जा रही है। कहाँ रुक गई? इस कंटेनर की वजह से इसी में रहेगी। जो आपने लीड लगाई है ना, उसकी वजह से इसमें रहेगी। थोड़ी देर बाद इस लीड को हटा के देखना। जब आप इस लीड को हटाओगे, इस लीड के ऊपर क्या है बेटा? छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलेगी आपको।
ये वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या है? ये वाटर की ड्रॉपलेट्स है वही पानी जो उबल रहा था, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, पर इस प्लेट ने उसको वापस नहीं जाने दिया। इट मींस वापस वो स्टीम यहां टकरा के किस में कन्वर्ट हो रही थी? वाटर में कन्वर्ट हो रही थी। तो क्या वो प्रोसेस वापस होगी? हमने गैस से किस में कन्वर्ट किया? लिक्विड में। एक काम हो गया, गैसियस से वापस किस में आ गए? लिक्विड में आ गए। अब लिक्विड से वापस कहां जाना है? सॉलिड में जाना है। वो वैसे पता है, सबको पता है, पर अभी आंसर कोई नहीं देगा। चलो मेरे एग्जाम्पल सुनने के बाद देना। ये ट्रे होती है जिसमें आप बर्फ जमाते हैं, ऐसे ऐसे खाने बने रहते हैं। हमारे घर तो है, देखना आपके घर भी होगी। ये क्या है? आइस ट्रे बोलते हैं। इसमें आप क्या डालते हो? ये मैडम ये तो पता है हमें, इसमें हम पानी डालते हैं। हाँ याद आ गया, एग्जाम्पल भी सबको याद आ गया है। इसमें आप क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। आइस क्यूब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स आपने लिक्विड से क्या बना दिया? अभी बैठे बैठे बर्फ जमा के प्रोसेस ही उल्टी कर दी। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया है? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रहा है? एग्जांपल्स आसान है बिल्कुल, जो आप डेली देखते हो पर उसके पीछे की साइंस समझने की कोशिश नहीं करते हैं, पर अब करा करेंगे बेटा। साथ साथ हर जगह साइंस है, आपको देखनी है उस तरीके से, उसके पीछे की आपको पता होनी चाहिए, इसके पीछे वर्क क्या चल रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की विशेषताएं, तीन तरह की स्टेट्स पढ़ ली हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उनकी अब क्या पढ़नी है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ सॉलिड है, उसकी कुछ अलग विशेषताएं हैं, इसीलिए हमने उसको लिक्विड से अलग रखा है। उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, उसकी अपनी इंडिविजुअल, जो उसको लिक्विड से अलग करती है, गैस से अलग करती है। सिमिलरली लिक्विड की कुछ अपनी क्वालिटीज है जो आपको पता भी है, बस उसको लिखना आना है, समझना है माइंड से और लिखना है नोटबुक में। पता सबको होती है। और सिमिलरली गैसेस की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, तो वही पढ़नी है। सॉलिड बताने की भी जरूरत नहीं है, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं, कुछ भी उठाओ, ये है मेरे हाथ में, कितना हार्ड है, स्क्वीज करेंगे टूट जाएगा, ऐसे दबाएंगे नहीं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है? सॉलिड है। फिक्स्ड शेप, इसकी शेप आज भी ऐसी है, शाम तक भी ऐसी रहेगी बेटा, कल तक भी ऐसी रहेगी और एक साल के बाद भी ऐसी रहेगी। शेप नहीं बदलेगी कि यहाँ रखा है बह के वहां चला गया। पेन तो नहीं बहता पानी की तरह, आपने पानी यहाँ पे गिराया, थोड़ी देर बाद वहां पाएगा। क्या आपका पेन भी बह जाता है? नहीं बहता ना। तो इसकी क्या है? फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। आज ये 10 ग्राम का भी नहीं पाएगा, कल ये 2 किलो का हो जाएगा रखा रखा? नहीं होगा मैडम, आप क्या बात कर रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है, इसका वेट नहीं बढ़ेगा। जो है जितने मैटर से मिलके ये बना है ये उतना ही रहेगा। थर्ड, कैन नॉट बी स्क्वीज, सॉरी फोर्थ वन, कैन नॉट बी स्क्वीज्ड। इसको ऐसे स्क्वीज नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है तो स्क्वीज होके जाएगा कहां? स्पेस होगा तो ही तो कोई चीज आपस में क्लोज आएगी। जब सॉलिड के बीच में स्पेस ही नहीं है तो वो क्या क्लोज आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, लिक्विड में आ जाइए। अगर आपको सॉलिड की याद है तो लिक्विड की आप उसके साथ एडजस्ट करके लिख सकते हैं। सॉलिड क्या थे? रिजिड। लिक्विड क्या है? नॉट रिजिड। हार्ड है, पानी को पकड़ के दिखाना, ग्लास में नहीं, पानी चल रहा है, टैप चला ली, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे पकड़ के दिखाओ, जैसे मैंने पेन पकड़ के दिखाया। नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि सॉलिड नहीं है ना, वो लिक्विड है, उसकी कोई शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। समझ में आया? ठीक है। नॉट फिक्स्ड शेप, उसकी शेप भी फिक्स नहीं होती, हम कर चुके हैं। फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हाँ वॉल्यूम तो फिक्स होता है। अब इसका एग्जांपल कोई देगा? चलो सोचते हैं। आया याद? कोल्ड ड्रिंक पीते हो? हाँ, उसमें कितने लीटर की बोतल लिखा रहता है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम देता है ना वो आपको, ये तो नहीं है कितनी भी पी लो, नहीं ना। तो हाँ, लिक्विड की भी क्या होती है? वॉल्यूम। हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। कैन नॉट बी स्क्वीज्ड, स्क्वीज कर सकते हो,
नहीं कर सकते बेटा, जो उसकी नेचुरल फॉर्म है वो उसी फॉर्म में रहता है। नाउ गैसेस में आ जाते हैं। अगेन रिलेट करेंगे, सॉलिड क्या थे, इरेज कर देती हूं मैंने ज्यादा, सॉलिड क्या थे, रिजिड, लिक्विड नॉट रिजिड, और गैसेस भी रिजिड नहीं होती। गैसेस का तो आप अपने चारों तरफ देखो, गैस ही गैस है, उसके आप अकॉर्डिंगली रिलेट कर लो। फिक्स शेप, नॉट फिक्स शेप, गैसेस की तो शेप होती ही नहीं है, नॉट फिक्स्ड शेप। सॉलिड फिक्स्ड वॉल्यूम, हाँ होता है फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका भी होता है नो फिक्स वॉल्यूम, ना तो रिजिड होती है, इसमें तकरीबन नॉट आएगा, ना रिजिड होती है, ना फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स इसका वॉल्यूम होता है। कैन नॉट बी स्क्वीज्ड, कैन बी स्क्वीज्ड, अब इसको स्क्वीज कर सकते हैं, इसको भी नहीं कर सकते थे, इसको भी नहीं कर सकते थे, बस एक पॉइंट इसका अलग है, कैन बी स्क्वीज्ड। मैडम कैसे दबा दें, गैसेस को कैसे भींच दें, स्क्वीज कर दें, अभी बताते हैं। इसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हाँ काफी सारा है, हाँ है। फिर आप क्या करोगे, अभी इसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर है, दिख रहे हैं ना पार्टिकल्स कितने दूर है आपस में। आपको इस कंटेनर में और गैस डालनी है, आप इसको प्रेशराइज करोगे, ऊपर से और दबाओगे, इस कंटेनर में क्या होगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और इसकी जब ये यहां तक भरा हुआ है, ये सारे यहां तक आ जाएंगे, आपके पास इतना कंटेनर खाली बच जाएगा, तो इसमें और गैस आ जाएगी, तो इसको स्क्वीज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बीच में स्पेस है इसलिए तो स्क्वीज कर रहे हैं। ठीक है, अगला, इतना समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट्स होती है, उन तीनों की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करी है, समझ में आ गई। चलिए आगे करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, अब डिफरेंस कर लेते हैं तीनों में। वैसे हम कर चुके हैं, पिछले वाला जो आर्टिकल था वो भी यही है, डिफरेंस ही करे हैं हमने, अब भी हम इसको 2-3 जो फिक्स होते हैं कर लेते हैं, और आपको यही करने हैं, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा अब आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा बना के आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, एज इट इज कॉपी करो, नोट्स बनाओ और डन। फर्स्ट, सॉलिड, पार्टिकल्स आर रिजिड एंड अनकंप्रेसिबल, 2 पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, एंड अनकंप्रेसिबल, इसको दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड, पार्टिकल्स आर नॉट रिजिड, रिजिड तो नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल अपने माइंड में लेके चला करो, यहां पे आप पेन ले लो, यहाँ पे आप वाटर माइंड में लेके चलो, और उसके साथ इन पॉइंट्स को कंपेयर करते चलो, यहाँ पे आप ऑक्सीजन ले सकते हो। ठीक है, तो पार्टिकल्स तो रिजिड नहीं होते, बट कैन बी कंप्रेस्ड, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक उसको कंप्रेस किया जा सकता है, पर आप नहीं कर सकते। इन लेबोरेटरी एंड समहाउ हम कर सकते हैं, पर आप नहीं कर सकते। तो इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर जो बेटा डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा तो इनमें होता है, थोड़ा सा तो डिस्टेंस इनमें होता है, इसीलिए इनको इस थोड़ा कुछ सफिशिएंट स्पेस तक इनको कंप्रेस किया जा सकता है। पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल, पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल रिजिड एंड कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, रिजिड तो नहीं होते पर कंप्रेस इजीली किया जा सकता है। अभी प्रीवियसली मैंने भी पिछले आर्टिकल में अच्छी तरह से समझाया, एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट, दे पोजेस अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, पेन का वेट तो नहीं बढ़ता, याद है ना, हाँ वही रहता है, इसका हमेशा वेट वही रहेगा, शेप भी वही रहेगी। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, हाँ दूध वाले अंकल आते हैं 1 लीटर ही दूध देके जाते हैं ना, नाप रखा है उन्होंने दूध को, ऐसे ऐसे नापते हैं, 1 लीटर ही होता है। ठीक है, तो क्या है, उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, ये तो नहीं एक की जगह 2 दे दिया, आज गलती से 4 डल गया, नहीं, तो हम लिक्विड को नाप लेते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पर शेप तो नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है। आसान है ना, बहुत आसान है, टेंशन मत लो। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, इनकी ना शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, ये बेटा कई कई पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं, देखो शेप और वॉल्यूम, आप इनको अलग अलग पॉइंट्स करके भी लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिखाना है,
अच्छा, तो आप इसको मिक्स करके लिखें। अदरवाइज अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं तो आप इनको ब्रेक करो, 2 पॉइंट ये हैं, 2 ये हैं, तो आप इनको अलग अलग करके लिखना, तो 7-8 पॉइंट आपके रेडी हो जाते हैं। पिछली वाली शीट को आप देखना, वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू फ्लो। फ्लो नहीं कर सकते। फ्लो क्या होता है? बह जाना। फ्लो क्या होता है? बह जाना। इस पेन को यहां छोड़ती हूँ, थोड़ी देर में वहां पाएगा। हाँ, कुछ बच्चे तो कहेंगे हाँ, इफ इन केस ऑफ आपका सरफेस स्लांटिंग होगा तो ये फ्लो कर जाएगा। अगर स्लांटिंग नहीं है तो फ्लो कर जाएगा? फर्श पे रखती हूँ भाग जाएगा, वहां चला जाएगा, पैर निकल आएंगे इसके? नहीं, क्योंकि फ्लो नहीं करेगा, ये जहां था वहीं रहेगा जब तक इसको एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए। वो आगे डीप करेंगे उसको भी बाद में, जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे, अभी नहीं। तो आपको पता है सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। दे कैन इजिली फ्लो फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल। ये क्या करते हैं? हायर लेवल से लोअर लेवल में इजिली फ्लो कर जाते हैं। एग्जाम्पल किसका रखना है माइंड में? हाँ, पानी बह जाता है, हाँ गिर जाता है ना, कई बार क्लासरूम में पानी पीते हो, यहां से पीते हो, यहां गिरा, गया, चला जाता है, तो क्या हुआ? लेवल के अकॉर्डिंग ये फ्लो करते हैं। थर्ड वन, गैसेस, दे कैन फ्लो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और गैसेस का तो आपको पता ही है, ये हर डायरेक्शन में रहती है, हर डायरेक्शन में फ्लो करती है गैसेस, जिधर भी जगह मिलेगी उधर चली जाएगी। फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हैं साल्ट, शुगर, चौक, गोल्ड, सिल्वर। इसमें तो आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड के एग्जाम्पल, सॉरी हाँ, लिक्विड के एग्जाम्पल है वाटर, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल। ये सब क्या है? लिक्विड है। आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हो, आप अपनी कोक ऐड कर सकते हो, और जो जो रूह अफ़ज़ा पीता है वो ऐड कर लो, ठीक है। आपको जो इजी लगे वो लिख ले। एग्जाम्पल है गैसेस के, एयर हो गया, सीएनजी, स्मोक, एक्सेट्रा। एयर में आप सारी ही एयर आ गई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सीएनजी जो कार में फील होती है, स्मोक जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, धुआं गाड़ियों से निकलने वाला, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होती है गैसेस फॉर्म में, तो ठीक है, समझ में आ गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज है। 10-15 पॉइंट्स बता दिए हैं, अरेंज करके लिखना। बाकी हम करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।